हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 16 पाठ है 19 और ये वीडियो भाग 6 है इस चैप्टर का। आज हम अभ्यास 4 करने जा रहे हैं। ये आखिरी अभ्यास है इस चैप्टर का। अगली वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, राष्ट्रपति जी ने संसद का उद्घाटन करते हुए अपने अभिभाषण में कहा, किसी भी जाति या राष्ट्र के लिए अपने भावी निर्माण यात्रा में आराम से बैठना नामुमकिन है। 40 करोड़ से अधिक देशवासियों द्वारा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो अब हम इसे शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे देखते हैं। राष्ट्रपति जी ने एक साथ लिखेंगे, संसद का एक साथ लिखेंगे, लाइन पे होगा, उद्घाटन लाइन के ऊपर लिखेंगे, करते हुए अपने अभिभाषण लाइन को काटते हुए लिखेंगे, अभिभाषण में कहा, किसी भी जाति या राष्ट्र के लिए अपने भावी लाइन के ऊपर भावी निर्माण यात्रा में, निर्माण लाइन के नीचे, यात्रा में लाइन के ऊपर लिखेंगे, आराम से लाइन के ऊपर लिखेंगे, आराम से बैठना लाइन को काटते हुए लिखेंगे, नामुमकिन है लाइन पे पूर्ण विराम। 40 करोड़ से अधिक देशवासियों द्वारा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है पूर्ण विराम। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं 2 नंबर। अगला सेंटेंस है, महानदी घाटी योजनाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से हमारी काफ़ी प्रगति हुई है। इन योजनाओं में से कुछ पूर्ण हो चुकी है और कुछ इस समय कार्याधीन भी है। नई योजनाओं के संबंध में प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसे हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे। महानदी घाटी, महा लाइन के ऊपर लिखेंगे, नदी लाइन पे, घाटी योजनाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से हमारी काफ़ी प्रगति हुई है पूर्ण विराम। इन योजनाओं में से कुछ पूर्ण हो चुकी है और कुछ इस समय कार्याधीन भी है पूर्ण विराम। नई योजनाओं के संबंध में एक साथ लिखेंगे, प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है पूर्ण विराम। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, विद्यार्थी जीवन साधना और
तपश्चर्या का जीवन है। इस काल में विद्यार्थियों को अपने ऊपर संयम और अधिक से अधिक समय लगाकर विद्या तथा अच्छे गुणों को ग्रहण करने में तालीन रहना चाहिए। इसी काल में संजोया हुआ विद्या रूपी धन तथा अच्छे गुण ही भावी जीवन को सफल और यशस्वी बनाने में एक अमूल्य संपत्ति के रूप में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह शॉर्टहैंड में लिखेंगे। विद्यार्थी लाइन पे लिखेंगे, जीवन सब चिन्ह है लाइन को काटते हुए, साधना लाइन के ऊपर लिखेंगे और तपश्चर्या का जीवन है पूर्ण विराम। इस काल में, इस लाइन पे काल में एक साथ लिखेंगे, विद्यार्थियों को अपने ऊपर संयम और अधिक से अधिक, एक साथ लिखेंगे, समय लगाकर मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ, लगाकर विद्या तथा अच्छे गुणों को ग्रहण करने में तल्लीन रहना चाहिए पूर्ण विराम। इसी काल में संजोया हुआ विद्या रूपी धन तथा अच्छे गुण ही भावी जीवन को सफल और यशस्वी बनाने में एक अमूल्य संपत्ति के रूप में एक साथ लिखेंगे, काम आएंगे पूर्ण विराम। तो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, नंबर 4। अगला सेंटेंस है, हमें गर्व होना स्वाभाविक है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ हमने किया वह विलक्षण है। गांधी जी के मार्गदर्शन में अहिंसा और सत्य के मार्ग का अवलंबन करके संसार के सामने हमने एक नवीन चीज़ रखी है और उस मार्ग पर चलकर हम अपने देश हिंदुस्तान को स्वाधीन करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शॉर्टहैंड में लिखते हैं, हमें गर्व होना स्वाभाविक है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ हमने किया वह विलक्षण है पूर्ण विराम। गांधी जी के 2 डैश लगाएंगे, मार्गदर्शन में अहिंसा और सत्य के मार्ग का अवलंबन करके संसार के सामने हमने एक नवीन चीज़ रखी है और उस मार्ग पर चलकर हम अपने देश हिंदुस्तान को
को स्वाधीन करा सके हैं, स्वाधीन करा सके हैं, पूर्ण विराम। तो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं नंबर 5। अगला सेंटेंस है, कोना नगर के लोग बेफिक्री से अपने संबंधियों के साथ अपने मकानों में निद्रा देवी का आलिंगन किए हुए थे कि अकस्मात भूकंप की सिंह गर्जना जैसी भयानक नाद ने उनमें भगदड़ मचा दी। देखते ही देखते मकान भूमिसात हो गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लोगों की सहायता के लिए कैंप खोल दिए गए और उन्हें बिना मूल्य के राशन, औषधियाँ तथा कंबल इत्यादि दिए गए। सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना की घोषणा की है जो वहाँ की वस्तु स्थिति का सर्वेक्षण कर जल्दी ही अपनी जांच का ब्यौरा सरकार को देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे शॉर्टहैंड में किस तरह लिखेंगे। कोना नगर लाइन पे होगा, 2 डैश लगाएंगे, नाउन है क्योंकि के लोग, बेफिक्री सब चिन्ह है, लाइन पे होगा, से अपने संबंधियों के साथ अपने मकानों में निद्रा देवी का आलिंगन किए हुए थे कि अकस्मात भूकंप लाइन को काटते हुए लिखेंगे, भूकंप की सिंह गर्जना एक साथ लिखेंगे जैसी भयानक नाद ने उनमें भगदड़ मचा दी, पूर्ण विराम। देखते ही देखते मकान भूमिसात, मकान लाइन पे लिखेंगे, भूमिसात हो गए और बड़ी संख्या में लोग एक साथ लिखेंगे मारे गए, पूर्ण विराम। लोगों की सहायता के लिए एक साथ लिखेंगे सहायता के लिए, लॉ सही से बनाइएगा, कैंप खोल दिए गए और उन्हें बिना मूल्य के राशन, औषधियाँ तथा कंबल इत्यादि दिए गए, पूर्ण विराम। सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना की घोषणा की है जो वहाँ की वस्तु स्थिति का सर्वेक्षण कर जल्दी ही अपनी जांच का ब्यौरा सरकार को देगा, पूर्ण विराम। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं नंबर 6। अगला सेंटेंस है, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कोई इसको माने या ना माने, पर यह है सच। आज पश्चिमी देशों को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान उनसे धोखा कर रहा है, लेकिन उनमें साहस नहीं कि पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कह सके कि यदि हमारा साथ देना है तो कम्युनिस्ट
चीन और कम्युनिस्ट रूस का साथ छोड़े। पाकिस्तान चीन से तो इस सीमा तक मिल गया है कि अब उन दोनों के संबंधों के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है। आज के दिन सबसे पहले हमें स्वतंत्रता के निर्माता राष्ट्रपिता का ध्यान आता है, जो इस देश की प्राचीन संस्कृति तथा भावना के पूर्ण साकार रूप होकर जिन्होंने हमारे चारों ओर फैले हुए अंधेरे को दूर किया था और निराशापूर्ण जीवन को आशामयी जीवन प्रदान किया था। यद्यपि हम उनके उस अमर संदेश से काफ़ी विलंग हो गए हैं, लेकिन हमें उनके इस संदेश को स्मरण रखना है कि स्वतंत्रता की मशाल को चाहे आंधी या तूफान हो, हम कभी बुझने नहीं देंगे। तो चलिए अब हम इसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पूर्ण विराम। कोई इसको माने या ना माने, पर यह है सच। आज पश्चिमी देशों को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान उनसे धोखा कर रहा है, लेकिन उनमें साहस नहीं कि पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कह सके कि यदि हमारा साथ देना है तो कम्युनिस्ट चीन और कम्युनिस्ट रूस का साथ छोड़े, पूर्ण विराम। पाकिस्तान चीन से तो इस सीमा तक मिल गया है कि अब उन दोनों के संबंधों के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है, पूर्ण विराम। आज के दिन सबसे पहले हमें स्वतंत्रता के निर्माता राष्ट्रपिता का ध्यान आता है, जो इस देश की प्राचीन संस्कृति तथा भावना के पूर्ण साकार रूप होकर जिन्होंने हमारे चारों ओर फैले हुए अंधेरे को दूर किया था और निराशापूर्ण जीवन को आशामयी जीवन प्रदान किया था, पूर्ण विराम। यद्यपि हम उनके उस अमर संदेश से काफ़ी विलग हो गए हैं, लेकिन हमें उनके इस संदेश को स्मरण रखना है कि स्वतंत्रता की
मिसाल को चाहे आंधी या तूफान हो, हम कभी बुझने नहीं देंगे। पूर्ण विराम। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप अच्छे से नोट कर लो और एक एक सेंटेंस की आपको 5-5 लाइनें प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।